जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चेन यिनसा की बर्थडे पार्टी के लिए उसने टाइसन फ्रिक्शन की सूमो को परफॉर्मेंस के लिए बुलाया था, जिसे होंग xianji ने धमकी दी थी कि अगर उसने उसका पास किसी को भी बताया तो वो अपने जान से हाथ धो बैठेगी। पर सूमो के मन में होंगी से मिलने का ख्याल चल रहा था और इधर चेन यिनसा की पार्टी में शिया हाओ ने होंगी को आर्चरी का चैलेंज दिया था, जिसे एक्सेप्ट करके होंगी आर्चरी ग्राउंड में आ गया था। पर ये आर्चरी चैलेंज ड्यूक चंगले की हरकत की वजह से खराब हो गई थी, जिसके बाद शिया हाओ ने होंगी को फाइट चैलेंज दिया, जिसे होंगी ने एक्सेप्ट करके जीत लिया था। तभी वहाँ सूमो अपनी परफॉर्मेंस के लिए आ गई थी, जिसे देख के सभी अपना होश को बैठे थे, यहाँ तक कि होंगी भी। लेकिन तभी उसका मन उससे कहता है कि उसे इस तरह के ख्याल नहीं आने चाहिए अब आगे। इसीलिए होंगी तुरंत इस थॉट को ड्रॉप करके सूमो के ख्याल से बाहर आ जाता है। तभी सूमो होंगी के पास आके उसके आर्चरी की तारीफ करती है, तो होंगी भी अब उसे एक साधारण नजर से देखते हुए थैंक्स करता है। और अब क्योंकि होंगी शिया हाओ से चैलेंज जीत गया था, इसलिए वो चेन यिनसा का दिया झांसा स्वॉर्ड उसे वापस देने लगता है। पर चेन यिनसा वो स्वॉर्ड होंगी को एज अ गिफ्ट रखने को कहती है, ताकि ये उसके मार्शल आर्ट सीखने में काम आ सके। और वो इसके बदले होंगी से अपने लिए 10 पोएम्स का वादा ले लेती है। और इधर सूमो अपना परफॉर्मेंस शुरू कर देती है, जिसे देख के सभी सूमो के रंग में ढल जाते हैं। उसी बीच सूमो होंगी को चेन यिनसा के साथ देख के सोचती है कि होंग xianji और प्रिंसेस चेन यिनसा होंगी पे कड़ी नजर बनाए हुए हैं, इसीलिए मैं समय देख के होंगी से बात आगे बढ़ाऊंगी। अब सूमो की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद शिया हाओ वादे के मुताबिक हारने के बदले अपना फायर हॉर्स चेन यिनसा को देता है, लेकिन चेन यिनसा वो हॉर्स भी होंगी को ही दे देती है। होंगी के नेचर से वो शिया हाओ को बहुत ही पसंद आता है, इसलिए अब वो दोनों ही दोस्त बन गए थे। जिसके बाद होंगी अपने घर जा रहा होता है, तो चेन यिनसा उससे आज की पार्टी के बारे में पूछती है, जिसपे होंगी उसे थैंक्स करता है पार्टी में बुलाने के लिए। अब चेन यिनसा होंगी से पूछती है कि तुम सूमो के बारे में क्या सोचते हो। होंगी कहता है कि वो सुंदर है और फैशन कल्चर की जानकार भी है। तो चेन यिनसा होंगी की इन बातों पर हंसने लगती है, तो होंगी के मन में प्रिंसेस को देख के कुछ फीलिंग्स आने लगती है। पर होंगी खुद को समझा लेता है कि वो प्रिंसेस है, उनके बारे में उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पर होंगी की मेमोरी इरेज होने की वजह से उसे ये भी याद नहीं था कि होंगी को बचपन में चेन यिनसा ने भाई माना था। तभी चेन यिनसा होंगी को आज सनोहा पवेलियन बुलाने का कारण बताते हुए कहती है कि सूमो टाइसन फ्रिक्शन से बिलोंग करती है और तुम उसे देख पाओ, इसलिए मैंने तुम्हें आज पार्टी में इनवाइट किया था, ताकि आगे फ्यूचर में तुम उसकी बातों पे ना आ सको। चेन यिनसा होंगी से कहती है कि तुम किसी के बात का भरोसा मत करना मेरे अलावा, फिर चाहे वो टाइसन फ्रिक्शन का कोई हो या तुम्हारे डैड होंग xianji ही क्यों ना हो। और वो उसे जल्दी यूजिंग सिटी छोड़ के जाने की बात फिर से याद दिलाती है, जिसे सुन के होंगी अब अपने घर की तरफ अकेले जाने लगता है। और चेन यिनसा होंगी के मॉम बीइंग वन को याद करते हुए कहती है कि होंगी अब बड़ा हो गया है और वो सभी को समझना भी सीख गया है। और चेन यिनसा दुख जताते हुए कहती है कि काश आप भी यहाँ हमारे साथ होती। अब होंगी घर की तरफ जा ही रहा होता है, तभी उसे पीछे से किसी की भागने की आहट आती है, तो वो देखने के लिए उस तरफ जाता है, पर उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो अपने सोल के रूप में पता करने चाहता है कि आखिर चल क्या रहा है। तो वो देखता है कि 4 बंदे मिलके होंग xianji को मारने का प्लान बना रहे होते हैं, जिसमें से ये बंदा इन तीनों का हेड होता है, जो कि उन तीनों को बताता है कि उसके मास्टर ने उसे एक ऐसी स्वॉर्ड दी है जो कि ड्यूक मेंशन में मौजूद सभी मार्शल आर्ट कल्टीवेशन पर पहुंचे लोगों से लड़ने में उसे टक्कर देगा। और वो उन्हें ये भी बताता है कि अगर वो मर भी गए तो उनकी आत्मा ज़ेनकोंग होम टाउन पर पहुंच जाएगी। मिशन शुरू करने से पहले वो सब वुशेंग इज आवर पेरेंट्स एंड ज़ेनकोंग इज आवर होम टाउन कहते हैं। तो होंगी समझ जाता है कि ये उसी गैंग के बंदे हैं जो कुछ समय पहले होंग xianji को मारने के इरादे से आए थे। पर वो 3 बंदे जैसे ही ड्यूक मेंशन में घुसते हैं, तभी चारों ओर से उन्हें हजारों सैनिक घेर लेते हैं। और ये एक ट्रैप था जिसमें वो तीनों फंस चुके थे, क्योंकि इसके बारे में दाओ हाउसी ने पहले ही होंग xianji को वार्न कर दिया था पिछले एपिसोड में। तो बाहर उनका लीडर अपनी सोल और वो खास स्वॉर्ड जो उसके मास्टर ने दी थी उसे निकाल लेता है, और अब वो होंगी को देख सकता था, क्योंकि अब वो खुद अपने सोल फॉर्म में आ चुका है। इसीलिए वो होंगी को मारने के लिए डीमन मेकर में बदल जाता है। तो फाइट के लिए होंगी भी खुद को किंग ऑफ यक्षा में बदल लेता है, पर होंगी के अटैक से उसे कुछ नहीं होता, उल्टा वो होंगी को ही हिट कर देता है। पर वो शॉक हो जाता है ये सोच के कि होंगी की सोल इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गई। तभी होंगी कहता है कि तुम्हारी रियल्म लेवल मुझसे बस एक आगे है और तुम मैनिफेस्टेशन लेवल पर अभी नहीं पहुंचे हो, इसलिए देखते हैं कौन जीतता है। जिसके बाद वो बंदा अपने सोल फॉर्म में आके सन गॉड कंटेम्पलेशन मेथड से होंगी पे अटैक करता है, और उसी के तुरंत बाद वो होंगी पे फायर सोल का भी अटैक करता है, जिससे होंगी की सोल धीरे धीरे बर्न होने लगती है। और अगर वो इसे नहीं रोकता तो उसकी सोल पूरी तरह खत्म हो जाती। इसीलिए होंगी खुद को डिफेंड करने के लिए किंग ऑफ राक्षस को कॉल करता है, जिसकी पावर इतनी होती है कि वो एक ही बार में उस बंदे को खत्म कर देता है। और अब क्योंकि होंगी की सोल थोड़ी बर्न हो चुकी थी, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी अपने बॉडी में जाना होगा, क्योंकि ये राक्षस डीमन होंगी की आधी सोल देख के उसे हार्म पहुंचा सकता है। इसलिए होंगी तुरंत अपनी बॉडी में जाके किंग ऑफ राक्षस को अपनी पाम और से रोक लेता है। जिसके बाद होंगी घर पहुंचता है तो वो सैंग को एक चीज दिखा के उसके बारे में पूछता है जो होंगी को उस बंदे के पास से मिली थी। तो सैंग होंगी को बताती है कि ये ब्लड स्ट्रिप स्टील नीडल है जो किसी भी सोल को इनविजिबली नुकसान पहुंचाता है, और
क्योंकि सेंग अभी थोड़े मजाक के मूड में थी, इसलिए वो होंगी से कहती है कि ये नीडल तुम जैसे बुरे स्कॉलर के लिए ठीक है। तो होंगी उससे फटकारते हुए प्यार से समझाता है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, इसलिए नाप तोल के बोला करो। अब सुबह होने पर होंगी उस फायर हाउस को साफ कर रहा होता है। तभी सर्वेंट स्टुअर्ट वही होंगी को बताते हैं कि उसके डैड होंग शियांजी उससे मिलना चाहते हैं। तो होंगी थोड़ी चिंता में अपने डैड के पास जाता है कि इस बार वो उसे किस बात पे डांटेंगे। अब जैसा होंगी को डर था वैसा ही सवाल होंग शियांजी होंगी से पूछता है। होंग शियांजी कहता है कि तुम मेरे मना करने पर भी मार्शल आर्ट क्यों सीख रहे हो? तो होंगी कहता है कि मैं मार्शल आर्ट नहीं सीख रहा हूँ, वो तो प्रिंसेस आई थी यहाँ लाइब्रेरी बुक लेने के लिए, इसलिए मिसेस साओ के कहने पे मैं बस प्रिंसेस की मदद कर रहा था। होंग शियांजी कहता है कि एक स्कॉलर को उसकी ड्यूटी याद होनी चाहिए और वो होंगी को ये भी प्रॉमिस करता है कि अगर वो इस बार इंपीरियल एग्जाम क्लियर कर लेगा तो वो मार्शल आर्ट सीख सकता है। तो होंगी मन ही मन सोचता है कि जरूर ये झूठ बोल रहे हैं, इसमें भी इनकी कोई चाल होगी। पर होंग शियांजी होंगी को ये कह के वार्न भी कर देता है कि अगर तुम फेल हुए तो मार्शल आर्ट सीखने का नाम भी नहीं लोगे। तो अभी फिलहाल होंगी अपनी डैड की बातों में हाँ मिला के वहाँ से चला जाता है और अपने कमरे में आके सोचता है कि उसे किसी तरह से ये एग्जाम क्लियर करके यूजिंग सिटी छोड़ के जाना होगा। तभी सेंग आके होंगी को बताती है कि यून फुई जिसे हमने तीसरे एपिसोड में देखा था वो ड्यूक मैंशन विजिट पे आ रही है। तो होंगी सेंग से पूछता है कि वो यहाँ कैसे आ सकती है। इतने में ही मेड जियू होंगी को बताने आती है कि यून फुई ने उसे याद किया है। दरअसल यून फुई एम्परर यांगपान की नाजायज बीवी है, इसलिए उसे इस सिटी में क्वीन जितना सम्मान दिया जाता है और यून फुई के ड्यूक मैंशन विजिट करने पर ड्यूक मैंशन के सभी लोगों को यून फुई का स्वागत एक क्वीन की तरह करना होगा। अब सभी लोग यून फुई का यहाँ इंतजार कर रहे थे, जहाँ होंगी की कजन को ये पता चल गया था कि होंगी पिछली रात गिफ्ट में फायर हॉर्स और चैनियंसा का झांसा शॉट जीता है। इसीलिए वो होंगी से चैलेंज बैठ करती है कि अगर वो जीती तो उसे होंगी को अपना फायर हॉर्स 3 महीने के लिए देना होगा, लेकिन अगर होंगी जीता तो वो उसे घोड़े की देखभाल के लिए एक सर्वेंट देगी। तो होंगी भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी फाइट हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अब यून फुई के आने पे ड्यूक मैंशन के सभी लोग उसका स्वागत बड़े ही इज्जत के साथ करते हैं। यून फुई होंग शियांजी से कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारा बेटा मार्शल आर्ट और पोएम में बहुत ही टैलेंटेड है। ये कह के वो होंगी को देखने के बहाने से अपने पास बुला लेती है। तो अब होंगी यून फुई को धीरे से पूछता है कि तुम यांगपान की वाइफ कैसे बन गई? तुम तो एक फॉक्स डीमन थी ना। तो यून फुई कहती है कि अभी ये बताना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम जल्द से जल्द यूजिंग सिटी छोड़ के चले जाओ। तो होंगी अभी कंफ्यूज था कि आखिर सब उसे यूजिंग सिटी छोड़ के जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। यून फुई कहती है कि अभी वो टाइम नहीं आया कि तुम्हें इसका कारण पता चले, पहले तुम जल्दी से जल्दी यूजिंग सिटी छोड़ के चले जाओ, जिसके बाद तुम्हें खुद ब खुद इसका कारण पता चल जाएगा। और पता नहीं क्यों पर वो होंगी को चैनियंसा से भी दूर रहने को कहती है। अब उनकी बात खत्म होने पर किसी को शक न हो इसलिए होंगी पोएम लिख के यून फुई को देता है, और शक न हो इसलिए वो होंगी को कई सारे इनाम भी देती है। फिर वो होंग शियांजी से कहती है कि होंगी पोएट्री में तो बहुत अच्छा है पर इसके पास मार्शल आर्ट स्किल नहीं है, तुम इसे मार्शल आर्ट क्यों नहीं सिखाते। यून फुई के इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।